अच्छा जी। तो वहीं से बात शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। हमने ये कहा था कि लार्ज वेन्स की अगर हम बात करें ना, तो नॉर्मली इनका जो होना चाहिए रेजिस्टेंस, इनको जीरो रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए। लेकिन ये फिर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करती हैं, और इनका जो प्रेशर है वो 4 to 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या इससे थोड़ा सा जो है वो ज्यादा होता है। अब उसकी वजह क्या होती है? एक तो देखें, जो वजह है वो ये है कि जब हमारी वेन किसी ऐसी जगह से क्रॉस करती है जहां उसको कहीं कंप्रेशन का सामना करना पड़े, तो वहां पे उसके अंदर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। मिसाल के तौर पे, आपके थोरेसिक रीजन में आपके विजरास पड़े हुए हैं, लंग्स है, आपका हार्ट है, जिसकी वजह से आपकी वेन्स जो है वो कंप्रेस होंगी, या फिर आपका रिब केज ही कह लें, या आप अपने अगर एब्डोमेन में आए तो एब्डोमिनल विजरास आपके पास इतने सारे हैं, किडनीज हैं आपके, आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके वेनस सिस्टम पर असरअंदाज होती हैं, और यही वजह होती है कि आपकी वेन्स जो हैं वो प्रेशर डिवेल्प कर पाती हैं। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द सिस्टम लाकर एक वेन को काट कर बिल्कुल ही बाहर एटमॉस्फेयर में रखें, तो आप देखेंगे कि उसमें नॉर्मली कोई भी आपको जो है वो रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, अब अगर हम ये बात करते हैं कि हमने अभी ये देखी कि राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो उसका फर्क क्या पड़ता है? जब भी राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो 0 मिलीमीटर से बढ़ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा? हमारा जो वीनस रिटर्न है ना, वो कम हो जाएगा। व्हेन द राइट एट्रियल प्रेशर राइज अबव इट्स नॉर्मल वैल्यू, ब्लड बिगिंस टू बैकअप इन द लार्ज वेन्स। अब ये क्या हुआ? नॉर्मली हम अगर बात करें, सोचें आपकी वेन में है 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर, और आपके एट्रियम में है 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर। अब यही वो प्रेशर का डिफरेंस है कि आपका ब्लड फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर जा पाता है। हालांकि इसने अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, लेकिन फिर भी इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका ब्लड जो है वो पंप हो पाता है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, कोई ऐसी हो गया मसला जिसकी वजह से आपका राइट एट्रियम में 4 मिलीमीटर मरकरी आ गया, तो अब आपका, क्योंकि वेन में भी समझे उतना ही प्रेशर था, तो अब क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस ही नहीं है, तो आपका जो ब्लड है वो आपके राइट एट्रियम में जा ही नहीं पाएगा। या फिर अगर यहाँ पे आप 2 मिलीमीटर का भी अचीव कर लें और यहाँ पे 4 ही रहे, तो अब भी प्रेशर ग्रेडियंट तो कम हो गया। पहले प्रेशर ग्रेडियंट था आपके पास 4 मिलीमीटर फ्रॉम हाई टू लो, अब आपके पास आ गया है 2 मिलीमीटर का प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ब्लड है वो बजाय इसके के जाए आपके हार्ट में, वो वापस आपकी वेन्स में ही रुक जाएगा। और हमने अभी बात की थी शुरू में ही लेक्चर के वेन्स जो हैं ये 24 टाइम्स मोर कंप्लाइंट होती हैं आपकी आर्टरीज की निस्बत। तो क्या है मतलब, आर्टरीज ने तो ब्लड पंप करके वेन में पहुंचा दिया, लेकिन वेन यहाँ पे अपनी कंप्लाइंस शो करेगी, लचक दिखाएगी, और सारा ब्लड जो है बजाय इसके कि ये वापस हार्ट में पहुंचाती, अपने अंदर ही स्टोर कर लेगी। इस बैकअप से क्या होगा कि जो वेन के पार्ट्स किसी किसी पे जगह पे कोलैप्स भी हुए हुए थे, वो भी अब जो है ओपन हो जाएंगे, क्योंकि लार्ज ब्लड जो अब अपने अंदर ऑक्यूमुलेट करना है, इस वजह से जो कोलैप्स पॉइंट्स थे वो भी जो है आपके खुल जाएंगे। ऐसा कब होता है? जब आपका राइट एट्रिया का प्रेशर किसी वजह से पॉजिटिव 4 to 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का जो है प्रेशर वो अचीव कर ले। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि देखें, आपने जो है पानी पहुंचाना है टैंकी तक, लेकिन आपका जो नीचे पंप लगा हुआ है उसमें इतना प्रेशर ही नहीं है कि वो जो है टैंकी तक पानी को पहुंचा सके। तो क्या होगा, जितना भी थोड़ा थोड़ा पानी आता रहेगा वो आपके पाइप में ही जो है वो जमा होता रहेगा। ये सिंपल सी बात है इसकी, कि आपके पास अगर पीछे प्रेशर होगा तो ही आप आगे पहुंचा सकेंगे। अगर आपके पास आगे प्रेशर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बैक फ्लो का ही सामना करना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है उसका वीनस प्रेशर क्या अफेक्ट आता है। अफेक्ट ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ऑन वीनस प्रेशर ऑफ द लेग। प्रेशर क्या है जी? इंट्रा एब्डोमिनली प्रेशर इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये नॉर्मली होता है 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इट कैन राइज टू 15 to 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एज अ रिजल्ट किस वजह से आ सकता है? कि अगर खातून जो है वो हामिला हैं, प्रेग्नेंट हैं,
या कोई किसी शख्स के जो पेट है उसमें बहुत बड़े बड़े ट्यूमर्स पड़ चुके हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार है, या उसमें एक्सेसिव फ्लूइड आ गया जिसको हम असाइटिस भी कहते हैं। इंशाल्लाह असाइटिस जो है हम इसको डिटेल में देखेंगे अपने कल के लेक्चर्स में। ये सारी वो बातें हैं कि किसी भी वजह से आपका जो एब्डोमेन है उस पर प्रेशर बढ़ गया। अब एब्डोमेन पे प्रेशर बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एब्डोमेन में जो वेन्स थी उनका भी जो प्रेशर है ये 15 to 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जा पहुंचा है। अच्छा, अब क्या होता है जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपका राइज करेगा, प्रेशर इन द वेन ऑफ द लेग्स मस्ट राइज अबव द abdominal pressure before the abdominal veins will open and allow the blood to flow from the legs to the heart। अब ये बात सारी जो है मैं आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मली हमने बात की कि 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है आपके राइट एट्रियम में मौजूद है। आपका जो आपकी जो वेन्स हैं वो जो नॉर्मली आपको शो करती हैं प्रेशर, वो होना तो चाहिए बहुत कम, लेकिन क्योंकि वो हमारे विजराज या मसल के इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर जो है वो डिवेल्प हो जाता है। अच्छा, ये जो फर्दर इंक्रीज आप देख रहे हैं ये ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हाई विजराज, हैवी विजराज, और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि जब एक इंसान स्ट्रेट खड़ा होता है तो उसका जो ब्लड है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे उसके पाँव की जानिब आएगा। अब पाँव की जानिब क्योंकि ब्लड आएगा तो वेन पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अब वेन पे ज्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से आप ये देख सकते हैं कि जो आपके फुट है उसमें कितना प्रेशर जनरेट हो जाता है, 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का। ये हम वीनस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है, आर्टीरियल सिस्टम की बात नहीं कर रहे। आर्टीरियल सिस्टम में तो शुरू ही से 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हार्ट जो है हमारे पास बहुत जोर से ब्लड पंप कर रहा होता है। ये वीनस सिस्टम की बात है। अभी जो हमने बात की कि अगर आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज कर जाए तो आपको क्या मसला दरपेश होगा। वही बात जो हमने यहाँ पे हार्ट के केस में डिस्कस की कि अगर आपके हार्ट में पॉजिटिव प्रेशर जनरेट हो जाए और पीछे आपने जस्ट 4 ही रखा हुआ है तो यहाँ पर तो आपको कोई फ्लो देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका प्रेशर कम होना चाहिए आपके फर्स्ट पॉइंट से, प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो। अगर आपका नेक्स्ट पॉइंट का ही प्रेशर हाई है तो आप पीछे से अपने ब्लड को कैसे पंप कर सकेंगे? आप तो पंप ही नहीं कर सकेंगे। यही बात उसने की है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर राइज हो जाए तो आपको लेग्स का प्रेशर भी राइज करना पड़ेगा, क्योंकि वीनस सिस्टम में ब्लड कहाँ से फ्लो करता है? फ्रॉम द लेग्स टू द एब्डोमेन, और फ्रॉम द एब्डोमेन टू द सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा एंड बैक टू द हार्ट। उसने बात की कि अगर आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाए किसी भी वजह से, वजूहात हमारे पास क्या क्या थी? आइदर प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, असाइटिस, या वट एवर द रीजन, अगर आपका अब्डोमिनल प्रेशर रेज कर जाए तो आपको अपना वेन्स का जो प्रेशर है एट द लेवल ऑफ लेग्स वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि दोबारा से आपके पास एक प्रेशर ग्रेडियंट आए जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो कर सके। In an adult who is standing absolutely still, the pressure in the veins of the feet is about 90 millimeter of mercury because of gravity. Between the heart and the feet, venous pressure at the other level of body are proportionately between 0 and 90 millimeter of mercury। ये सारे कुछ बातें हमने अभी डिस्कस की हैं कि जो जहाँ पर आपका जो राइट एट्रियम है वो आपका 0 के लेवल पे है, फिर यहाँ पर नॉर्मली 6 हुआ, फिर यहाँ से आपका इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी स्टार्ट हुआ, शुरू में 8 मिलीमीटर, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वो बढ़ता जाएगा 22 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब इसमें 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ड्यू टू द वेन है, और बाकी जो 22 और 6 में डिफरेंस है वो कितना है? 14 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का। तो वो 16 किस वजह से है? आपके पास ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे अगर मैं 35 की बात करूं तो इसमें 6 नॉर्मल है, और बाकी का 29 या 28 जो है आपके पास वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। सिमिलरली हेयर आपके पास थोड़ा बहुत एब्डोमिनल विजरस की वजह से, और जो बाकी का डिफरेंस आएगा वो आपके पास ग्रेविटी की वजह से होगा। अब इधर आप ग्रेविटी की तरफ आ रहे हैं तो आपका प्रेशर जो है वो आपको +90 की तरफ देखने को मिलता है, लेकिन आप जब इंसान स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो उसके जो साइनसेस हैं
ये क्यों ना कि ग्रेविटी से दूर हैं, तो उनमें जो आपको प्रेशर देखने को मिलता है, वो प्रेशर जो है वो माइनस में जाता है, -10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक भी चला जाता है। लेकिन देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कैसा कमाल है कि हमारे साइनसेस एक ऐसे वेन्स होती हैं जो माइनस में अचीव करने के बाद भी कोलैप्स नहीं करती, क्योंकि इनमें स्पेशल फिनोमेना होता है। जब आप पढ़ेंगे न्यूरो अनाटॉमी इन द सेकंड ईयर या फिर हेड एंड नेक पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सैजिटल साइंसेज और हमारे जो है वेन्स हमारे इधर मुख्तलिफ साइंसेज में ये कोलैप्स नहीं करती माइनस में जाकर भी। खुदा ना खास्ता अगर ये कोलैप्स कर जाती तो फिर तो आपका जो है ब्रेन वही आपका कहाँ जाता, डेथ की तरफ फौरन चला जाता। अच्छा, यही वजह है कि जब सॉरी ब्रेन का जब ऑपरेशन किया जाता है ना, तो बहुत ख्याल रखा जाता है इन साइनसेस को ओपन करने वक्त, क्योंकि इनमें होता है प्रेशर माइनस में, और आपके पास नॉर्मल जो ऑपरेशन थिएटर्स में प्रेशर होता है वो तो ऑब्वियस है पॉजिटिव में होगा। तो अगर ये साइनसेस प्रॉपरली ओपन ना किए जाएं तो फौरन से जो आपकी एयर है वो इन साइनसेस में आ सकती है, एयर बबलिंग हो सकती है, एम्बोलिज्म और फलां फलां बहुत कुछ जो है आपको कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात थी हमारी वेन्स के रिलेटेड। अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी जो है हमने देख लिया, और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे वॉल्व्स की। वीनस वॉल्व्स तक आज बात करके यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और कल इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला ने ना हमारे वेन्स में स्पेशल तरह के वॉल्व्स रखे हुए हैं, और ये वॉल्व्स हैं भी वन वे, यानी कि ये ब्लड को जाने तो देते हैं लेकिन ब्लड को वापस नहीं आने देते। अब क्या है कि आपने जो है ब्लड पंप करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, और आपने अपने लोअर लिम्ब में भी ये पढ़ा होगा कि आपका जो सोलियस मसल है हम इसको पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। इसको पेरिफेरल हार्ट इसलिए कहते हैं कि जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, ये प्रेशर राइज करता है। उस प्रेशर राइज होने की वजह से आपका जो ब्लड है ये ऊपर की जानिब मूव करता है। अब हमारे पास वेन्स में वन वे वॉल्व है। वन वे वॉल्व किस तरह है कि ये प्रेशर को ऊपर तो जाने, ये ब्लड को ऊपर तो जाने देता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करता है तो ये ब्लड को वापस नीचे नहीं गिरने देता। ये देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कैसा कमाल है कि वेन्स में ऐसा हमारे पास पंप वेनस जो हमारे हैं वेन्स, वो पंप के तौर पे ऐसे काम करते हैं कि उनमें इस तरह का वॉल्व है जो वन वे वॉल्व है। यानी कि एवरी टाइम अ पर्सन मूव्स द लेग, जैसे ही वो अपने टांग को हिलाए जुलाएगा और इवन टेंसेस द लेग मसल, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ venous ब्लड इज प्रोपेल्ड टुवर्ड द हार्ट। हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। यही वजह होती है जब आप काफ़ी देर तक सेम पोजीशन में रहते हैं, अपने टांग को बिल्कुल मूव नहीं करते, तो आपको पाँव जो है सुन्न होता हुआ महसूस होता है। उसकी क्या वजह होती है? एक वजह वैसे नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड है, लेकिन एक वजह ये भी होती है कि ब्लड पूलिंग जो है वो आपके पाँव की तरफ बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है, यानी कि ब्लड ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा होता, क्योंकि आपने अपने लेग्स के मसल्स को मूव ही नहीं करवाया। तो वीनस वॉल्व्स इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो डायरेक्शन है ना इनमें, ये कैन ओनली बी टुवर्ड्स द हार्ट। जो जब भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आप अपने टांग को मूव करते हैं, तो आपका जो ब्लड है वो टुवर्ड्स द हार्ट ही मूव करेगा। यही हमने वीनस पंप की बात करी। आप अपना मसल देख सकते हैं लेग का। लेग के मसल की वजह से आपकी वेन कॉन्ट्रैक्ट होती है, वेन के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपका ब्लड जो है वो ऊपर की जानिब मूव करता है। इसको हम वीनस पंप भी कह सकते हैं, मसल पंप भी कह सकते हैं, और ये इतना एफिशिएंट होता है कि आपके ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने में मदद कर सके। अच्छा जी। हाँ, यही बात हमने बात की कि अगर आप अपने इस पंप को यूज़ ना करें तो बहुत ज़्यादा देर स्टिल खड़े होने की वजह से आपका ये जो फ्लूइड है ये सर्कुलेशन में भी जा सकता है, और फिर आपको पाँव में सोजिश जिसे हम एडिमा और जिसे हम कल पढ़ेंगे, आपको वो हो जाएगा। ओके। अब हम आते हैं आज के लास्ट पॉइंट की तरफ जो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स बच्चों ये होता है कि आपकी जो वेन्स है ना उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड पुलिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा ये मतलब अपनी लचक इनमें आ जाएगी बहुत ज़्यादा। इतनी ये स्वेल कर जाएंगी कि आपको एक बंदे के पाँव पर, टांग पर बाकायदा वेन्स के निशान नजर आएंगे। जैसे अगर मैं इसमें देखूं तो ये इसका जो वीनस मैप है,
इस बंदे का वो नज़र आने लग गया। ये क्यों होती हैं? डिस्टेंडेड हो जाती हैं या तो वेन, या आपके टॉर्चुअस हो जाती हैं जो सुपरफिशियल लेग की वेन्स हैं, और ये एडिमा में भी ये काम हो जाता है। अब वेरिकोज वेन्स में होता क्या है? आपका या तो जो वीनस वॉल्व है ना, वो इनकॉम्पिटेंट हो गया है, कि क्योंकि वो वन वे था, अब वो वन वे की बजाय आपके ब्लड को वापस भी आने दे रहा है, या फिर कोई ऐसी आपके साथ एबनॉर्मेलिटी हुई है कि आपका वॉल्व ही डिस्ट्रक्शन की तरफ चला गया है। इन सारी वजूहात की वजह से आपको ब्लड का बैकफ्लो देखने को मिलेगा। जब आपकी वेन्स में ब्लड जमा होता रहेगा और वो हार्ट की तरफ नहीं जा पाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको वेरिकोज वेन्स, यानी कि वेन्स आपको अपने स्किन पे फूली हुई और उभरी हुई नजर आएंगी। इसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। अच्छा, अब इसका जल्दी से ये सोमना देख के आज के सेशन एंड करते हैं। ओवर स्ट्रेचिंग हो गई है वेन्स की। क्यों? वीनस प्रेशर बढ़ गया है। वीनस प्रेशर क्यों बढ़ा है? आपके पास ब्लड पूलिंग हो गई है। इंक्रीज इन देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ज़ाहिर बात है उनका एरिया बढ़ेगा। द लीफलेट्स ऑफ द वॉल्व डू नॉट इंक्रीज इन साइज, जो वो उसका वॉल्व है वो मजीद ओपन नहीं हो पा रहा। लीफलेट्स डू नॉट क्लोज कम्प्लीटली एंड द फ्लूइड लीक्स बैक। अब क्योंकि पूलिंग आपकी एक नीचे की वेन बहुत ज़्यादा खुल चुकी है, तो इसकी वजह से अगर ऊपर का वॉल्व ठीक भी था, तो अब वो भी प्रॉपर क्लोज़ नहीं हो पा रहा। यानी कि उससे ऊपर जो वॉल्व पड़ा था, उसके भी सही क्लोज़ ना होने की वजह से ऊपर से फिर आपके पास ब्लड जो है वो वापस आ गया, और आपको वेरिकोज़ वेन्स का सामना करना पड़ा। इसमें आप देख सकते हैं कैसे जो है इस शख्स के कितनी सूज गई हैं, स्किन सेल्स जो हैं आपके इसमें डिजेनरेट हो सकते हैं। मसल आपके पेनफुल हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, चलने में आपको मसला हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हम बंदे को कहते हैं भाई अगर तुम्हारा वॉल्व काम नहीं कर रहा, तो अब तुम क्या करो, कॉन्टिन्यूसली अपनी टांगे उठा के रखो। जब वो टांगे उठा के रखेगा, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसका जो है अगर वो खुद लेटा होगा, टांगे ऊपर की जानिब होंगी, तो ब्लड जो है वापस ऊपर की जानिब आने लग जाएगा। या फिर हम टाइट बाइंडर लगा देते हैं, या फिर इंजेक्शन से भी हम इसको कवर करते हैं कि हम वॉल्व वगैरह जो है वो ठीक कर लें। तो ये सारी चीज़ें थी आज के रिलेटेड। अब हम जो है कल वीनस प्रेशर और राइट एट्रियल प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे एडिमा वगैरह कॉज होता है। आज की अगर मैं समरी आपको शो करना चाहूँ, तो वो जस्ट यही है कि हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है कंप्लाइंस क्या होती है, हमने पढ़ा है कि हमारे पास डिस्टेंसिबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हमने देखे प्रेशर पल्सेस, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में फ़र्क क्या आता है, वो हमने देखा। उसको प्रेशर पल्स का नाम दिया। कौन सी कंडीशन थी जिसमें प्रेशर पल्स बढ़ जाती है, कौन सी है जिसमें कम हो जाती है, और हमने साथ देखा कि राइट एट्रियल प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट है। राइट एट्रियल प्रेशर पे वीनस रिटर्न का कैसे इफेक्ट होता है। राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वीनस रिटर्न हमारा कम हो जाता है। राइट एट्रियल, और अगर हमारे पास प्रीलोड ज़्यादा आ रहा हो, तो हमारा जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद हमने अपनी लार्ज वेन्स में देखा कि उनमें ब्लड कैसे पंप होता है। उसमें हमने दो बातें आज देखी। एक तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो हमने देखा प्रेशर ग्रेडियंट जो हमने बनाना होता है फ्रॉम हाई टू लो, वही बात कि +90 यहाँ पे है, +40 यहाँ पे है, तो हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ जाएगा ब्लड। और दूसरा, इसको कौन सी चीज़ हेल्प आउट करती है, वो हेल्प आउट करती है हमारे जो लेग के मसल्स होते हैं, जिनको हम पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं, काफ मसल्स जो होते हैं हमारे, ये हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, वॉल्व होता है। वो वॉल्व हमारे बैक फ्लो को रोकता है और ब्लड को आगे जाने देता है। ये सारी चीज़ें थी जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थी। मुकम्मल रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ वैल्यूज़ याद करनी है, और ये जो 3-4 मोटी-मोटी बातें हैं, जस्ट इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि जब आप सीवीएस का सिनेरियो सॉल्व करते हैं, तो उसमें किसी एक स्पेसिफिक पार्ट से आपको कभी भी सवाल नहीं आता। आपको उस एक सवाल में अपने सारे कॉन्सेप्ट्स मुख्तलिफ चैप्टर्स के मिक्स करके यूज़ करने पड़ते हैं। तो आज जो हमने 3-4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वो मैंने जल्दी से रिवाइज़ भी किए हैं। अगर आपको आज का लेक्चर थोड़ा ड्राई लगा है तो माज़रत, लेकिन ये वाक़ई ड्राई है। इंशाल्लाह आगे भी कुछ जो हैं टॉपिक्स इंटरेस्टिंग भी आएँगे, लेकिन कुछ ना कुछ ड्राई भी आएँगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अच्छा, एक बात जो है आप मुझे इसी लाइव सेशन में चैट बॉक्स में बता दें कि 2 दिन तो हमने जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया,
और वो कुछ प्रॉब्लम्स थी, हम लाइव लेक्चर्स नहीं ले सके। अच्छा, आप ये बताएं कि रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा आसान रहा, या फिर लाइव क्लास जो है वो ज़्यादा अच्छी है, ताकि जो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है हम उसको ही लेकर चलें। तो आप लोग सारे ही लोग जो है इसमें चैट बॉक्स में आंसर करें कि कौन सी बात ठीक है। लाइव क्लास का एक ये फ़ायदा होता है कि आप के सर पे एक बात होती है कि भाई मैंने इस टाइम जो है ये लेक्चर सुनना है, तो आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर में आप ये कहते हैं कि भाई अच्छा लेक्चर तो पिया होया है, ਅਸੀਂ फिर सुन लवांगे। वो फिर जो बाद च सुनना होता है ना जेड़ा, वो फिर बंदा इसी में रह जाता है, अच्छा अब कल सुन लेंगे, कल सुन लेंगे, कल सुन लेंगे, वो फिर कल कल पे जो है वो बात बहुत आगे निकल जाती है, दिन गुजरते रहते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन सारे ही जो आए हैं वो लाइव क्लास के ही आए हैं। चलें ठीक है, हम वैसे भी इंशाल्लाह लाइव क्लास को ही लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।